आज जो है इस व्लॉग में मैं आप लोगों को मुल्तान के सबसे मशहूर मॉल केके मॉल की तरफ लेके जाऊंगी। उससे पहले मैंने कुछ फर्नीचर देखना था, टेबल्स वगैरह। तो ये देखें जी, टेबल्स वगैरह हैं। और साथ ही केके मार्ट के अंदर जो भी क्रॉकरी का सामान था, कारपेट्स और घर की डिफरेंट चीज़ें, लेडीज़ के शूज़, ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग, घर की हर चीज़ आपको इस मॉल से मिल जाएगी। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों की चीज़ें भी हैं, ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी पहन सकते हैं। और यहाँ पे फ्रोज़न फूड था, यहाँ पे हर तरह का फ्रोज़न फूड अवेलेबल था जिसे जस्ट फ्राई करके खाना था। तो जी, ये थी कुछ हाइलाइट्स आज के व्लॉग की। आप सभी को वेलकम है मेरे आज के इस व्लॉग में। और अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ मुल्तान की मार्केट हुसैनागाई की तरफ। बाइक पर जा रही हूँ। इससे मुल्तान की जो सबसे तंग दस्त गलियाँ हैं वहाँ से गुज़रते हुए शॉर्टकट ले रहे हैं हम। इससे पहले मैंने कुछ टेबल्स वगैरह देखनी थी, तो हमें रास्ते में कोई शॉप नज़र आई, तो हम वहाँ पे रुक के हमने उनकी टेबल्स देखी क्योंकि हमें इनका बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखें, इतनी प्यारी टेबल्स थीं, बहुत ही खूबसूरत टेबल्स अवेलेबल थी इनके पास। और डाइनिंग टेबल, साइड टेबल्स, ईच एंड एवरी जिस तरह की भी आपको चाहिए इनके पास थी। कुछ डिज़ाइंस इनके ऐसे थे जो इन्होंने फ़ोन में रखे हुए थे, जो ऑर्डर पे तैयार होते थे। इसके अलावा जो इस वक्त तैयार थे वो ये हमें दिखा रहे थे। और इनमें से मुझे कुछ टेबल्स पसंद भी आई थी। मेरी अपनी टेबल्स जो थी शीशे वाली वो टूट चुकी थी सामान की शिफ्टिंग के दौरान, तो मुझे वैसे भी लेनी ही थी घर के लिए। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन-सी टेबल आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई। राउंड टेबल्स इनके पास बड़ी खूबसूरत थीं, और जो चौकोर थीं वो भी बड़ी प्यारी थीं। गोल्डन एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे भी अट्रैक्टिव था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको बार बार देख रही थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइंस इस वक्त अवेलेबल इनके पास नहीं थे जो मोबाइल में थे। इन्होंने हमें मोबाइल में दिखाए थे, उसका मैं जो है ना शूट आउट नहीं कर सकी थी। तो ये थी जी टेबल्स जो इनके पास मौजूद थी। ये वाली मुझे बहुत पसंद आई थी। ये ग्लास में थी और इसके साइड पे गोल्डन कलर की प्लेट्स। तो जी टेबल्स को हमने अभी देखा था, फाइनल हमने कब बाद में करेंगे क्योंकि हमने इनके फ़ोन में लेटेस्ट डिज़ाइंस भी देखने थे। ये जो है ना फर्नीचर की मार्केट नहीं थी। फर्नीचर की मार्केट वो आगे है जहाँ पे आपको तरह तरह के फर्नीचर और टेबल्स वगैरह मिलती हैं। तो अब हम जा रहे थे केके मार्ट की तरफ, और यहाँ से शॉर्टकट लिया था। इनकी तंग गलियाँ थी, वहाँ से शॉर्टकट लिया था। यहाँ से मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही थी, तो यहाँ से जैसे ही गुज़र रही थी तो इतना ज़्यादा रश था, लोगों का गली थी क्योंकि लोगों के घर भी इसी के अंदर ही थे और ट्रैफिक भी थी। तो ये रहा जी हुसैनागई का स्टार्ट का बाज़ार इनका इस तरह से है। बाहर इनकी जो है ना रेहड़ियाँ, हर चीज़ थी बाहरी। और हम तकरीबन पहुंच ही चुके हैं केके मार्ट की तरफ। तो ये रहा जी केके मार्ट। तो ये रहा जी केके मार्ट, जहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ का मैं व्लॉग जो है ना आप लोगों के लिए बनाऊँगी। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने मुझे व्लॉग बनाने देना है कि नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर ट्राई करूँगी। केके मार्ट के सामने जी ये देखें, इस तरह से एक बिल्डिंग है। और फिर हम अंदर चले गए, और जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आपको दो डिपार्टमेंट नज़र आएंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी क्योंकि मुझे क्रॉकरी का सामान देखना था, कुछ बर्तन वगैरह भी लेने थे। बर्तनों वाला पोर्शन तो लेडीज़ का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि जितनी मर्ज़ी घर में बर्तन हों, आपकी पेटियाँ भरी पड़ी हों बर्तनों से, अम्मी वालों की तरफ से दिए गए जो बर्तन भी जितने हों, अम्मी वालों की तरफ के बर्तन तो वैसे भी खोलने का दिल नहीं करता क्योंकि माँ का दिया हुआ तोहफ़ा बेटियां बहुत संभाल के रखती हैं। तो उसके अलावा भी हमें और से और नए से नए बर्तन देखने और लेने की ख्वाहिश होती है, तो मैं भी उसी तरह आ गई। और मुझे ये ब्लैक सेट बड़ा प्यारा लग रहा था, ब्लैक और ये जो ग्रीन वाला था ना, तो मैं ये देख रही थी कि मैं ये लूँ कि ना लूँ। मुझे लेने तो
हैं बहुत सारे बर्तन, इनमें से कुछ चीज़ें मैंने जो है परचेज़ कर ली थी। और ये देखें जी, टी सेट, और मैं इनकी प्राइसेस भी बता रही थी आप लोगों को, साथ ही दिखा रही थी, बल्कि इनकी प्राइसेस लगी हुई हैं इनके साथ ही। और डिनर सेट था। ये सारे बर्तन बहुत अच्छे थे। यहाँ पे मैंने इनसे परमिशन तो नहीं ली हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ था। मुझे पता था यहाँ का कोई ख़ास जो है ना इनकार नहीं होगा व्लॉग बनाने से। और इस ये देखें जी, ये बर्तन कितने प्यारे लग रहे हैं। ये तो सिंधी डिज़ाइन मुझे लग रहा था। मैंने कहा इसको मैं देखूँ, ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। मुझे ये सेट बहुत पसंद आया था, बट इसे मैंने फ़िलहाल रख दिया था क्योंकि मुझे प्लेन जो है ना डिनर सेट वगैरह लेने थे। प्लेन ज़्यादा डिसेंट और अच्छे लगते हैं ना, इसीलिए। मेरे पास वाइट सेट भी है और ब्लैक सेट भी है। कुछ मैं डिफरेंट देखना चाह रही थी, जो कि मुझे एक दो चीज़ें नज़र आई थी डिफरेंट, डिज़ाइनिंग में भी डिफरेंट मैं देखना चाह रही थी। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं। वो गोल्डन सेट इतना खूबसूरत था, और ग्रीन कलर का ये लीफ वाला बाउल था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। टी सेट इनके अच्छे थे, और हॉट पॉट सब कुछ बहुत अच्छा था। हमें तो सभी अच्छा लगता है ना, इनकार हम कैसे करेंगे, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे इनका मुझे गोल्डन सेट बहुत पसंद आया हुआ था। इनके बट बाउल थे और प्लेटें थी, ऊपर से ढक्कन वाला कुछ सिस्टम नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे पसंद बहुत आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया था। और ये देखें जी, ये वाइट कलर के सूप सेट भी थे। ये डिफरेंट कलर्स के, ये जो मस्टर्ड कलर, ऑरेंज कलर का इतना खूबसूरत ये सूप सेट था, मुझे बहुत प्यारा लगा हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये भी पूछ रही थी कि आप लोगों के पास इसका डिनर सेट है इसी कलर में। ये कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा अब क्यों ना पूछ ही लूँ। ब्लैक वाइट के अलावा थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाएगा घर में बर्तनों का, तो ये मैं पूछ रही थी कि इस तरह का डिनर सेट मुझे चाहिए। आप लोग ढूंढ के दें या जब भी आए तो हमें इन्फॉर्म कर दें। इसके अलावा टी सेट इनके पास बहुत प्यारे हैं, ये देखें, एक से बढ़कर एक। जो चाय के शौकीन हैं उनके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें हैं। और ये देखें जी, प्राइस भी मैं दिखा रही हूँ, इस सेट की प्राइस क्या है। मुनासिब प्राइसेस थी मुझे, और यहाँ पे 50% ऑफ भी लिखा हुआ था इनकी हर चीज़ पे। हर चीज़ पे नहीं, जस्ट नीचे वाले बर्तन यहाँ पे थे। इसके अलावा ये देखें छोटे छोटे से बर्तन, और जहाँ पे आप मसाला जात रखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे रख सकते हैं, ये भी इनके पास थी। और ये देखिए, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा हुआ था, ये बहुत प्यारा है। आप इसके अंदर कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो स्नैक्स के तौर पर खाते हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो जो चीज़ पसंद आ रही थी मैं डिसाइड करती जा रही थी और बताती जा रही थी कि ये चीज़ डन है और फाइनल है। और ये मुझे बहुत पसंद आया हुआ था। अगर कोई गेस्ट आए और उसके मतलब आगे अगर आप स्नैक के तौर पे कुछ रख दें या कुछ भी इसके ऊपर आप कुछ जो समझ आए रखें, वो बहुत प्यारा लगता है, ख़ास तौर पे जब हम किसी की दावत करते हैं ना तब। और एक पोर्शन हमने देख लिया था, अब ये दूसरी तरफ का पोर्शन था जहाँ पे इनके डिफरेंट और भी बर्तन, प्लेटें वगैरह थीं। ये देखिए छोटे छोटे से कूलर, ये वो कूलर हैं जिसमें आप लोग जो हैं जब दावत वगैरह करें तो उसमें आप जूसेस वगैरह बना के, फ्रेश फ्रूट के जूसेस टैंक्स वगैरह बना के इसमें डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल कूलर की तरह है, लेकिन ये लगता है बहुत खूबसूरत है। शीशे के थे, शीशे की यहाँ पे छोटी सी प्लेटें, बाउल्स, और यहाँ पे जो है ग्लास सेट थे, जग ग्लास डिफरेंट कलर्स में थे। और ये देखें जी, ये प्लेटें, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, फिर भी मुझे दिखाई जा रही थी। और मुझे ये पसंद आया था बाउल, इसके अंदर फ्रूट्स और जो समझ में आती हैं चीज़ें आप लोग रख के फ्रिज में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। ये जो था, ये ऐसा लग रहा था जैसे शीशे का हो, बट ये प्लास्टिक का था। और मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो बड़ी खूबसूरत और यूनिक सी लगती हैं। बाकी ऐसे बर्तन थे जिसे आप नॉर्मल रूटीन में घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्लास सेट थे, ये जो था ये इतना खूबसूरत था। ये जग का डिज़ाइन जैसे अलादीन के कार्टून में नहीं होता, पता नहीं आप लोग देखते हैं या नहीं, उसमें था। ये देखें, गोल्डन कलर का बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने सोचा मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा इसमें पानी तो इतना आएगा नहीं, जूस वगैरह भी नहीं आएगा, तो ये जस्ट डेकोरेशन के तौर पर ही खूबसूरत लगती हैं ऐसी चीज़ें बाज़।
और जी हमारा ये व्लॉग जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैंने इस व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज का व्लॉग बस इतना ही, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए और अपनी राय का इज़हार करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।